हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे दिनों से मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी नहीं डाल पा रही थी और मैं देख भी नहीं पा रही थी बिकॉज़ ऑफ घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी और पढ़ाई की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी जो दीपिका का, शोएब का, इनका जब मैंने वीडियो देखा और जब मेरे को उनके हेल्थ अपडेट के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि मुझे भी इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। अगर कि मैंने पहले उनके लिए वीडियोस वगैरह बनाई हैं तो मुझे अपनी ऑडियंस के साथ ये चीज़ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ रूहान के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चा अच्छे पेरेंट्स डिज़र्व करता है ना। वो बिना पेरेंट्स की लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पेरेंट्स की क्या कीमत होती है ये शायद तभी हमें समझ में आती है जब हमें ये पता लगता है कि वो अगर हमारी लाइफ में 1 मिनट के लिए अगर आप ये सोच के देखोगे ना कि हमारे पेरेंट्स में से एक भी बंदा अगर हमारी लाइफ में मिसिंग होगा तो लाइफ कैसी होगी, बहुत बुरी होगी, बहुत। क्योंकि मैंने अभी अभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं लिटरली। आज से 6 महीने पहले अ, मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ। हम लोग 35 डेज़ हॉस्पिटल में रह के आए हैं। इतना बुरा वो एक्सीडेंट हुआ, उनकी रिब्स वगैरह सारी टूटी हैं। किस तरीके से उनका लेग का एम्पुटेशन हुआ, बहुत इश्यूज़, बहुत। एक कहते हैं ना कि मौत के मुंह से बाहर निकल के आना। जब आप ये चीज़ें देखते हो, जब आप ये चीज़ लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो तब आपको पता लगता है कि पेरेंट्स की कीमत आखिर है क्या। पेरेंट्स से ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ नहीं है। जितना कंफर्ट उनके होने से आपकी लाइफ में है ना, एक कहते हैं ना कि तूफ़ान में एक छत की तरह पेरेंट्स होते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि एक हैप्पी हेल्दी फैमिली अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रूहान जो है वो गुजारे। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दीपिका के लिए बहुत सारी प्रेयर्स करें और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरी भी भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि और सारी बातें देखो, दुनियावी बातें अलग होती हैं। जब कोई होगा तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करोगे ना, जब कोई सही होगा तो आप उसको कुछ बोलोगे। लाइफ बहुत इजी हो गया है आजकल, बहुत इजी हो गया है। इतना हम लोग है ना नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। लोग खड़े खड़े लिटरली विद इन सेकेंड्स लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है। बहुत मुश्किल हो गया है जीना। अगर आपको अपनी फैमिली की कदर करनी चाहिए क्योंकि आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कब आपके साथ क्या हो जाएगा। और सबा को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और उनको जो बेबी बॉय हुआ है उसके लिए। लेकिन ये जो गुटका किंग है और ये जो नौटंकीबाजी दिखा रहा है, इधर उधर पीआर बुलाना, ये वो नौटंकी करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो इन्होंने ये लगा रखा है ना कि हम वीडियोस नहीं डाल रहे, वीडियोस आप अपलोड करते हैं नहीं करते हैं डजेंट मैटर है। क्या आप वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता। वो बंदी इतनी क्रूएल है, मैं ये चीज़ जानती हूँ। देखो यूट्यूब एक ऐसी जगह है ना, अगर कोई बंदा व्यूज़ के चक्कर में पड़ जाता है ना, व्यूज़ सब्सक्राइबर के चक्कर में, पिछले दिनों में अगर आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने क्या क्या हरकतें नहीं कर दी हैं। लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं व्यूज़ के चक्कर में। ये एक सही बता रही हूँ, एक ऐसा नशा है लोगों के दिमाग में व्यूज़ का कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस चक्कर में मत पड़ो। अगर ये चीज़ों के पीछे भागोगे, व्यूज़ के, पैसे के, ये के वो के, तो कहीं के नहीं रहोगे। जितने हैं चीज़ें उसके अंदर संतुष्ट रहना सीखो तो बहुत सही रहेगा। फैमिली के साथ अगर आप खुश हो ना तो आप दुनिया की सबसे अमीर इंसान हो। अगर आपके पास 2 टाइम का खाना खाने को है, अच्छा अपनी छत है, आपके पास अपना घर है, आपके साथ अपना परिवार है, आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ रहा है, तो भाई इनफ है। ज़्यादा तो किसी के लिए हम नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए भी नहीं है। और दीपिका ने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया। सारा परिवार आज जाकर कहाँ बैठा था, सारा परिवार अभी भी जाके सभा के पास ही बैठा था। और जिस दिन व्लॉग्स आएंगे आप ये चीज़ देख लेना, कोई भी इंसान ये नहीं होता कि अम्मी ने मुझे इतना प्यार किया और ये किया और वो किया। प्यार आप मुंह से बोल के जो बताते हैं वो प्यार नहीं है।
जो आपको जताना पड़े वो प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो उनकी बेटी किसी लाइफ रिस्क में तो नहीं है, उसके पास रहने के लिए बहुत लोग हैं। अगर कि किसी माँ के 2 बच्चे होंगे और उनमें से एक बच्चे को लाइफ रिस्क होगा और एक बच्चे को कोई और चीज़ होने वाली होगी, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि हमेशा माँ जो होगी वो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसकी तरफ जाएगी ना। एटलीस्ट दोनों की तरफ बैलेंस रखने की कोशिश तो करेगी। क्या इनकी सासू माँ ने इनके कितने ही ध्यान रखे हैं अभी, कितना कि इनको फ़र्क पड़ा है, कितना कि इन्होंने रूहान का ध्यान रख लिया। नहीं रखेंगी वो रूहान का ध्यान, देख लेना लिटरली। और ये चीज़ें आपको सारी देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कहती, मुझे नहीं लगता कि दीपिका शोएब इस टाइम पे कर रहे होंगे शूट, क्योंकि वो लोग बीच में नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक। लेकिन वो गुटका किंग और सबा, ये लोग डेफिनेटली सब कुछ शूट कर रहे हैं। फिर कहेंगे ऐसे मैं मेरी शूट किया था, ये किया था, वो किया था करके ये लोग डाल देंगे वो चीज़ें, और उसके अंदर आपको साफ देखने को मिल जाएगा ये सुटारा बेगम जो है कितनी ज़्यादा सेल्फिश है। अपनी बेटी आपको दिखती है, अपने बेटे का बच्चा नहीं दिखता, वो मासूम बच्चा जिसको देख के आज हर एक इंसान के मन में ऐसा हो रहा है कि भाई वो बच्चा ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता कि उसके पेरेंट्स को कुछ भी हो, है ना। वो बच्चा छोटा सा बच्चा है, वो अच्छी लाइफ डिज़र्व करता है। सब लोग ये जानते हैं वो अपनी माँ का साथ डिज़र्व करते हैं, अपनी माँ का प्यार डिज़र्व करता है। लेकिन इस बंदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारा का सारा जो मोदा मंडली है ना, वो अभी भी आपको वो सबा के पीछे ही नौकरानी बना करते हुए दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि अपने घर के सदस्य का ध्यान रखना, क्यों भाई, अगर घर के सदस्य का आप ध्यान रखते हो तो फिर आप सबका ही रखो ना। क्यों और लोगों के प्रति लोगों का बिहेवियर अलग है और सिर्फ सभा के प्रति लोगों का बिहेवियर अलग है? ऐसा इसके तो 2 ही मतलब निकल सकते हैं। या तो कि सभा इतनी ज़्यादा कोई अच्छी है कि घर वाले उसकी अच्छाई से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। या तो फिर वो जो सारे हैं लालची हैं, क्योंकि ये चीज़ें दिलाती हैं, चीज़ें तो वो लोग भी दिलाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं महंगी चीज़ें दिलाते हैं, वंस इन अ वाइल दिलाते हैं जो उनके काम आए। और ये इनको जिन चीज़ों का लालच रहता है ना, सूट दिला दिया, जूती दिला दी, सैंडल दिला दी, ये दिला दी, ये बाहर का अनहेल्दी खाना खिला दी, इसी चीज़ के पीछे पागल हैं, इसी चीज़ के पीछे पागल हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिज़ा हो गई, चाहे पेटी खाला हो गई, ये सुटारा बेगम, ये सारे वहीं पे उसी के तलवे चाटते हैं नज़र आएंगे। भाई मेरे को पता है मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे को गुस्सा आ रहा है। एक लड़की जिसने अपना सब कुछ आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस करती, आप लोगों के लिए तो बहुत सब सेक्रीफाइस किया उसने दुनिया की नज़र में, चाहे वो कैसे भी हो। आज जो लाइफस्टाइल आप लोग जी रहे हैं वो उसी की वजह से है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और अगर आप लोग डिनाई, आप लोगों के करने से डिनाई हो भी नहीं चाहिए ये बात। सच्चाई हमेशा सच्चाई ही रहती है, तो उसको डिनाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो? उसके अगर इस टाइम पे भी तुम लोग साथ नहीं हो तो उसके कैसे सगे हो तुम लोग? और उसको अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे इस बात का पता लग गया था। जो उसका मिसकैरेज जो होती है, उसको जो चारों ओर से घेर की पूरी फैमिली बैठी थी सभा को, अपना बच्चा होने के बाद में भी कभी भी दीपिका की तरफ वो प्यार दिखाई नहीं दिया। तो बोलने से कि हमारे लिए एक बराबर हैं और हम प्यार करते हैं, करते हैं, वो करते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। प्यार जो होता है ना वो वक्त आने पे दिखता है। दुख दर्द की घड़ी में कौन आपके साथ है कौन नहीं है ना, उससे पता लगता है कौन आपसे प्यार करता है कौन नहीं करता है। एनीवेज बहुत ज़्यादा जितना हो सके दीपिका के लिए बहुत सारी प्रेयर्स कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों।